बहुत पहले की बात है। अविनाश उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का एक सीधा सादा भक्त व्यापारी था। हर सुबह वो अपने घर के मंदिर में दिया जलाता था और हाथ जोड़कर चुपचाप प्रार्थना करके अपने दिन की शुरुआत करता था। जिंदगी सीधी सादी थी और उसका विश्वास अटूट था। एक दिन वो पास के एक शहर में एक व्यापारी मेले में जाने के लिए निकला। उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने एक डरावना सपना देखा था, लेकिन अविनाश मुस्कुराया और बोला, जब भगवान हमारे साथ हैं तो डर की कोई जगह नहीं। वो अपनी बैलगाड़ी पर चढ़ा और निकल गया। रास्ते में उसे एक और व्यापारी मिला और उन्होंने रात एक ही सड़क के किनारे मुसाफिर खाने पर बिताई। लेकिन सुबह तक वो व्यापारी मरा हुआ मिला और अविनाश के बैग में एक खून से सना चाकू मिला। बेगुनाह होने के बावजूद अविनाश को उम्र कैद की सजा हुई। उसने टूटा हुआ और असहाय महसूस किया और उसे एक दूर की जेल में भेज दिया गया। उन सख्त दीवारों की खामोशी में वो रोया, अपने लिए नहीं बल्कि बेइंसाफी के लिए। समय के साथ उसका दुख समर्पण में बदल गया। उसने भगवान पर अपने विश्वास को मजबूती से पकड़ लिया। उसने रामायण का पाठ करना, भक्ति करना और युवा कैदियों का मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। लोग उसे बाबा कहने लगे, जेल का शांत साधु। एक दिन एक नया कैदी आया, एक रूखा बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें डरावनी थीं और चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी थी। उसका नाम मगर सिंह था। अविनाश को अपनी आत्मा में एक झटका सा महसूस हुआ। उस आदमी में कुछ ऐसा था जिसने बरसों से दबे दर्द को जगा दिया। उस रात अविनाश ने मगर को जेल की दीवार के पास चुपचाप कुछ खोदते हुए देखा। एक जेल से भागने की कोशिश। उनकी आंखें मिली, लेकिन अविनाश ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद मगर थोड़ा पी जेल की बैरक में कह रहा था, बहुत पहले किए एक खून के बारे में। बेचारा आदमी, मैंने खून करने के बाद उसके बैग में चाकू रख दिया था, कभी पकड़ा नहीं गया। अविनाश का दिल जोरों से धड़कने लगा। इतने सालों से यह आदमी ही असली कातिल था। लेकिन जब मगर का जेल से फरार होने का प्लान फेल हो गया और गार्डों ने पूछा कि उसे किसने देखा था, अविनाश चुप रहा। बाद में मगर रोते हुए उसके पैरों पर गिर पड़ा। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुमने मेरी बचाई। अविनाश ने जवाब दिया, भगवान तुम्हारा फैसला करेंगे, मैं तुम्हारा जज नहीं हूं। अविनाश की माफी से मगर की आत्मा ने उसे झंझोड़ा। मगर ने जेलर के सामने सच कबूल कर लिया। क्योंकि अविनाश निर्दोष सिद्ध हुआ, उसकी सजा माफ हो गई। अविनाश आखिरकार आजाद था। लेकिन इससे पहले कि वो जेल के गेट के बाहर कदम रख पाता, वो अपनी कोठरी में शांतिपूर्वक गुजर गया। हाथ में माला थी और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और शांति। वो तो बहुत पहले से ही आजाद था, आत्मा में। यह कोई अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है। यह कहानी सिर्फ गलत सजा के बारे में नहीं है, यह ऐसे विश्वास के बारे में है जो कभी डगमगाता नहीं, क्षमा जो ठीक करती है और सच्चाई जो अंत में विजय पाती है। क्योंकि भगवान सच देखते हैं, वो इंतजार करते हैं यह देखने के लिए कि हम में से कौन क्षमा करना सीखते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी दिलचस्प वीडियो के लिए।